अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान माल, कारोबार और रिस्क में ढेर सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा डो तैयार करके तकरीबन 2 घंटे तक लाजमी रखा जाता है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा बनाने के लिए तकरीबन 3 घंटे दरकार होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा बेस बनाकर रख लें तो इमरजेंसी पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा। लेकिन पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाया जाता है, मुकम्मल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए पिज़्ज़ा बेस बनाने की ये रेसिपी आपको बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 2 कप मैदा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 कप मैदे के अंदर 25 ग्राम सूजी शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, डो को ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। डो तैयार होते ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करके डो को 3 से 4 दफ़ा पंच कर लेंगे। डो 3 से 4 दफ़ा पंच करने के बाद रेडी हो चुका है। डो को आपने इतना नरम रखना है। अब हम डो को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। प्यारे दोस्तों, डो को कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद डो को 2 घंटे के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे, 2 घंटे गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है। हाथ के साथ खुश्क मैदा लगाकर डो को बाउल से बाहर निकाल देंगे। अब हम डो को 3 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अब हम एक एक पीस उठाएंगे और सेम साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। तीनों पेड़े इस तरह सेम साइज के तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, तीनों पेड़े बना करके रेडी हैं। अब हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, पेड़े बनाकर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे। खुश्क मैदा डालने के बाद पेड़े के ऊपर नीचे लगा लेंगे। अब हम बेलन की मदद से दरमियाने साइज की रोटी तैयार करेंगे। रोटी को ना आपने ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। प्यारे दोस्तों, जितने साइज़ का आपको पिज़्ज़ा चाहिए उसी साइज़ का पेड़ा लेना है और उसी हिसाब से साइज़ को बड़ा कर लेना है। पिज़्ज़ा बेस की रोटी का साइज़ बढ़ाने के बाद साइज़ को राउंड शेप में रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे तवा चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तवे के ऊपर बटर पेपर रख देंगे।
अब हम रोटी को उठा लेंगे। तैयार की हुई रोटी बटर पेपर के ऊपर लगा देंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फोर्क स्पून की मदद से इस तरह साइन डाल देंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन को उठा लेंगे और रोटी की साइड को चेंज कर देंगे। रोटी को दोनों साइड से सेकने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। प्यारे दोस्तों, पिज़्ज़ा बेस बना करके रेडी हो चुकी हैं। अब आप 4 दिन तक किसी भी टाइम तैयार किए हुए पिज़्ज़ा बेस से आधे घंटे के अंदर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पिज़्ज़ा बेस की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो फिर बनता ही है और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।